हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का, प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी आपके साथ बातचीत होने जा रही है वो है मासिक लव राशिफल मार्च 2022 का। और ये जो मासिक लव राशिफल है ये हम आप ही के ही कहने पर लेकर के आ रहे हैं। जब आप में से बहुत से जो हमारे दर्शकगण हैं उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि लव राशिफल भी आना चाहिए मंथली, तो फिर हमने आप ही के कहने पर इसको आरंभ किया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और प्रिय साथियों, आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी करें। और जो बेल आइकन है उसको तो अवश्य दबाइए। अगर आप उसको दबाएंगे तभी हमारी सारी नोटिफिकेशन आगे आने वाले प्रोग्राम्स की आप तक पहुंच पाएगी और हमारे प्रोग्राम भी आप तक पहुंचेंगे और तभी आप उन सभी प्रोग्राम्स का लाभ उठा पाएंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और आज की इस चर्चा में कर्क लगन के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में बात करेंगे कि इस मार्च 2022 में आप कर्क लगन के जातकों के लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कितनी अनुकूल है या कितनी प्रतिकूल है। और ये भी बताएंगे सबसे पहले कि जो सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है, उनकी क्या स्थिति रहेगी, क्या मित्र बनने की संभावना है, और अगर नहीं है तो क्या आपको किस प्रकार की प्रिकॉशंस लेनी है। जिनका रिलेशनशिप है, अफेयर चल रहे हैं पहले से ही, उनके विषय में बात करेंगे। मैरिड लाइफ के विषय में बात करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में बात करेंगे और फिर अंत में बात करेंगे नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के विषय में। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो लोग अभी तक, जो जातक अभी तक सिंगल हैं, कि क्या इस महीने आपको कोई सफलता मिल पाएगी अपना मित्र बनाने के लिए, या आपके विचार हैं कुछ इस ओर, बनेंगे या नहीं। तो देखिए, आपको बताना चाहते हैं जो ग्रहों की स्थिति को हम देख पा रहे हैं कि विचार तो आपके मन में आएंगे, लेकिन ये विचार पूर्ण रूप से, एक तो होता है कि भाई बिल्कुल जो बंदा होता है कि वो बहुत डिटरमिन्ड कि भाई हाँ भाई मैंने कुछ करना ही है और मैंने किसी को पसंद भी किया है और मैं उसको प्रपोज भी करूँगा और मैं आगे स्टेप लूँगा और आगे मैंने इसमें अपने कदम बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर कुछ वो स्थिति दिखाई दे नहीं रही है इस महीने। आप कर्क लगन के आप ही खुद बहुत स्वयं जो है ज़्यादा गंभीर नहीं रहेंगे। हाँ, विचार तो जरूर आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि आप भी कुछ बहुत ज़्यादा इस मामले में आपके विचार जो हैं बहुत मजबूत हों, ताकि आप मजबूती से आगे बढ़ें। और मन में चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रगति होती हुई आप सिंगलों के लिए, जो जातक हैं उनके लिए दिखाई नहीं दे रही है इस मार्च महीने में। और अगर आप बढ़ते भी हैं, इन केस अगर आप आगे बढ़ते भी हैं मान लीजिए, तो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। और अगर अब वो सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो जाएगी वो भी आपको बता देते हैं। वो इसलिए नहीं होगी कि या तो ये हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हैं या जिनके साथ आप मित्रता बढ़ाना चाहते हैं या मित्रता कायम रखना चाहते हैं या अपने लाइफ में उनको एंटर कराना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको बहुत गंभीरता से वो ना लें, आपको सीरियसली आपको ना लें। ये भी एक कारण बन सकता है कि अभी वही सीरियस ना हो जिनको आप पसंद करते हैं, उनकी तरफ से ही कोई डिले हो, इस बात की भी अधिक संभावना है। तो इस बार जो है मार्च महीने में आप कर्क लगन के जातकों को जो सिंगल हैं कुछ थोड़ी सी प्रगति में कमी है। दूसरी बात करते हैं कि जिनके पहले से ही अफेयर चल रहे हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कि ये मार्च का महीना आप कर्क लगन के जातकों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कैसा रहने वाला है। साथियों देखिए, बात ये है कि जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, रिलेशनशिप तो बहुत मजबूत रहने वाली है, काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप चल रही है और चलेगी अभी इस महीने भी, मार्च में भी।
लेकिन अगर आपने मैरिज करने का कुछ डिसाइड किया है और उस पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ स्टेप लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान करना चाहता हूँ मैं। सावधान किस चीज़ से करना चाहते हैं हम आपको? वो इस बात से करना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी ओर से तो आपस में तो हमारी इंटीमेसी है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, हमारे एक दूसरे के साथ हमारे जो विचार हैं वो मैच करते हैं, तभी रिलेशनशिप सरवाइव कर रही है। लेकिन क्या होता है कि कई दफ़ा हमारे जो फैमिली के जो लोग हैं वो इस बात को अपोज करते हैं, कई बार हमारे मित्र लोग नहीं चाहते, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का विरोध भी नज़र आ रहा है, और ये विरोध कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। और ये इस विरोध के कारण अगर आपने कोई ऐसा फैसला लिया है शादी वगैरह करने का, मैरिज करने का, तो वो भी, उसमें भी रुकावट आ सकती है और वो फैसला टाला जा सकता है। इस कारण से टल सकता है, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। योग तो है शादी का, लेकिन उसमें दिक्कतें भी हैं, परेशानियां भी हैं, रुकावटें भी हैं, उलझनें भी हैं। तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी। आगे बात करते हैं जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है कर्क लगन के जातकों का, वो बहुत इस महीने मिला जुला रहेगा। मिला जुला वैवाहिक जीवन आपका रहेगा। आपको वैवाहिक सुखों की कमी का भी एहसास होता रहेगा और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी करेंगे, साथ में कमी का भी एहसास होगा, और आपस में एक दूसरे के साथ तनावपूर्ण माहौल भी बनेगा। हालांकि चीज़ें बीच बीच में थोड़ा शांत भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वैवाहिक सुखों में कमी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। पूर्ण रूप से वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा इस महीने आप कर्क लगन के जातकों को। आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए बता दें आप कर्क लगन के जो जातक हैं कि ये माह आपके जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी परेशानियां नजर आ रही हैं। तो इसलिए आपके जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात क्योंकि कर रहे हैं हम यहाँ पर आपसे कर्क लगन के जातकों के लिए, तो आपको बहुत एक तरीके से सावधानी पूर्वक इन रिलेशनशिप को आगे अपनी लेकर के चलना है। बहुत ही पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसमें कुछ भी पॉसिबल है इस महीने। यानी कि आप तो चाहेंगे, पूर्ण रूप से आपकी तो इच्छा रहेगी कि भाई ये चलना चाहिए रिलेशनशिप, लेकिन हो सकता है कि दूसरी ओर से वो सिर्फ इतना ही आपसे रखना चाहें कि भाई बस अपना हमें पर्पस सॉल्व करना है, उसके बाद बात खत्म, हम पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ पर्पस सॉल्व होता हुआ वाली चीज सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है कि पर्पस सॉल्व करो और फिर बात ख़त्म करो। तो इस बात का जो है थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि क्या वाकई इस प्रकार की स्थिति आपको फेस करनी पड़ रही है इस महीने। अगर है तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक अपनी रिलेशनशिप को आप चलाएं, देखें कि भाई आगे अब किस प्रकार के फैसले लेने हैं, क्योंकि जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है वो हमने आपसे बताया है। अब आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में, कि जिनका जो पहले कॉन्टैक्ट था, किसी कारणवश कॉन्टैक्ट समाप्त हो गया, कोई भी कारण रहा हो, तो क्या इस मार्च के महीने में इस बात की संभावना बन रही है। देखिए, संभावना तो बहुत प्रबल बन रही है, बहुत तगड़ी संभावना बन रही है कि आप दोनों का मिलन हो। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप मिलेंगे, लेकिन आपको हम यहां पर सावधान कर दें, आप कर्क लगन के जातकों के लिए इससे संबंधित फील्ड में ये सब जो है ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि प्रतिकूल भी जा रही है। जहां एक और हम ये कह रहे हैं कि आप मिलेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेंगे, इस बात की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन दूसरा सिक्का ये है पहलू का, दूसरी ओर बात ये भी है कि अगर किसी को इस विषय में पता लगता है तो कोई तीसरा विलेन जो है वो आपकी रिलेशनशिप उसकी आंखों में खटक सकती है।
वो नहीं चाहेगा या नहीं चाहेंगे कि आप मिलें। आपका मिलना, आपका एक तरीके से साथ में आना कुछ लोगों को या किसी व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि वो आपके बीच में एक समस्या खड़ी करने की कोशिश करे, आपको सेपरेट करने की कोशिश करे। तो ये इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है मार्च में आपके साथ, कर्क लगन के जातकों के साथ। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बात से बचा लिया आपने अपने आप को तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल मार्च 2022 का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।